नमस्कार दोस्तों। घटना चक्र करंट अफेयर आई दृष्टि की सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर कर लिया है। आज हम अपने इस वीडियो में आर्थिकी के परिदृश्य को कवर करने की कोशिश करेंगे। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2014 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। भारत टेक्स्ट वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया है? तो यह कार्यक्रम 26 से 29 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित किया जाएगा। बेसिकली 26 से लेकर के 29 फरवरी 2024 के बीच में। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNODC के अनुसार जो अफीम का शीर्ष उत्पादक देश रहा है वो म्यांमार रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, जो कि जिसे जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, जिसमें शीर्ष 3 ब्लॉक अगर चुने गए हैं, बेसिकली 2 ब्लॉक। तो पहला लिखा है तिरयानी ब्लॉक, जो कि कुमारम भीम आसिफाबाद जिला से है, तेलंगाना से। दूसरा जिला उस अपने उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक हुआ है, बेसिकली कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा ये किसमें तय हुए हैं? तो जो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, उसके लिए पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ADB के द्वारा। बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज, ये शुरू किया गया है एशियाई विकास बैंक ADB के द्वारा। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो वो करेगा नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कौन से नंबर का है ये? 23वें नंबर का है। स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यक्रम, और आयोजना हुआ है इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। इस कार्यक्रम में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो ये दिया गया है ESIC को, यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम को। किसने ग्लोबल ड्राउट्स स्नैपशॉट्स 2023 यानी ग्लोबल ड्राउट्स स्नैपशॉट 2023 का रिपोर्ट जारी की है? तो उसने जारी की है UNCCD ने। किसने जारी किया इसे? UNCCD ने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023, ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 ये जारी किया गया है UNCCD के द्वारा। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 ये जारी किया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक्स। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ऐसा कहा हो जाएगा ये 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 की आयोजना लखनऊ में हुआ है। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये फूड आयोजित किया जाता है इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी IIA के द्वारा, इंडियन इंडस्ट्रीज और कौन एसोसिएशन के द्वारा। और इसका भागीदार देश कौन है? तो इसका भागीदार देश रहा है वियतनाम। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, जिसका नाम है बाली यात्रा, ये हो रहा है कटक ओडिशा में आयोजित। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है?
देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी प्रदान किया है उत्तर प्रदेश ने। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो सेंटर ऑफ ये टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो स्थापित किया जाएगा, यह स्थापित किया जाएगा सहारनपुर में। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा सहारनपुर में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। हैमरेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन ये किया गया है साइंस सिटी में। साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में है। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन लंदन में किया गया है। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन लंदन में किया गया है। बीबीसी के द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो भारत की इसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। पहले नंबर पर है हरमनप्रीत कौर जो कि वुमेन्स क्रिकेट टीम से है। उसके बाद दिया मिर्जा हैं मनोरंजन क्षेत्र से। जेत सुम्मा तेंजिंग पाल्मो हैं संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी से। कुमार आरती राव हैं जलवायु पायनियर श्रेणी से। इन चारों के नाम याद रखिएगा। बीबीसी ने इन्हें चार भारत से 4 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया है जो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। तो इनमें 3 हैं। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन यानी ग्लोपैक बोलते हैं इसे, ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन आयोजित किया गया है। ये 24 से 26 नवंबर ये किया गया है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का जो 11वां संस्करण है उसे आयोजित किया गया है शिलांग मेघालय में। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? अब इसे नाम बदल कर रख दिया गया है फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। विश्व ऊर्जा रोजगार वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट जारी की गई है IEA के द्वारा। इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे जारी किया है। जो WE है इसकी का एक कौन सा संस्करण होगा? तो ये WE का दूसरा संस्करण होगा। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट का ये दूसरा संस्करण होगा। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय किया है? तो ऐसा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में जितनी भी गायें हैं उन सब की गणना होगी। कितनी कहाँ पे हैं, किसानों के घर कितनी है और गौशालाओं में कितनी है, इसका विस्तृत खाका उत्तर प्रदेश सरकार ने मांगा हुआ है। किसने वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2023 की रिपोर्ट जारी की है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन होता है वीपो ने इसे जारी किया है। संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो संपूर्ण सूचकांक सिडबी के द्वारा जारी किया जाता है। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो सिडबी के साथ ये जकार्ता ने मिलकर जारी किया है। यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो यह MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, MSME सेक्टर से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी किया है? सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, उसको बोलते हैं कैफ्ट्रॉल, बेसिकली है कैफ्रॉल है। तो कैफ्रॉल को जारी किया गया है जिसके सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च इसके द्वारा। बेसिकली इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है कनेक्टिंग द लास्ट माइल। कनेक्टिंग द लास्ट माइल। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट जारी की है? तो इस रिपोर्ट को ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट जारी किया गया है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है 2023 नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? वर्ष 2023 में इसका 42वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन रहा है? तो इस मेले का पार्टनर राज्य रहा है बिहार और केरल। इस मेले के फोकस केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इस मेले के लिए फोकस केंद्र शासित प्रदेश रहा है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इसके लिए क्या रहे हैं? फोकस राज्य रहे हैं। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इनकोर का विकास किया गया है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। भारतीय चुनाव आयोग इनकोर के द्वारा इसको किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है एनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण है? तो ये छठा संस्करण है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का ये छठा संस्करण है। बेसिकली इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो सूचकांक में कुल 108 देश शामिल हैं और पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क। भारत में इसमें इस सूची की में रैंकिंग रही है 64वीं। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, जिसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे जारी करता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदार कितनी हो गई हैं? तो अब महिला श्रम भागीदार 37% हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में जो वुमेन्स लेबर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है। केंद्रीय रेल पर्यावरण मंत्रालय ने किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो नवरत्न का दर्जा दिया गया है इरकान और राइट्स लिमिटेड को। तो दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, इरकान और राइट्स। तो इसके साथ ही नवरत्न की संख्या कुल होकर के पहुंच जाती है 16। तो भारत में कुल 16 नवरत्न कंपनियां हैं। हाल ही में इरकान और राइट्स शामिल हुए। वैश्विक पेंशन सूचकांक में ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मर्सर और सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। मर्सर तथा सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड रहा है। भारत का इस सूची में 45वां स्थान रहा है। किस सूची में? तो ये जो पेंशन सूचकांक है, वैश्विक पेंशन सूचकांक, इसमें भारत का 45वां स्थान रहा है और नीदरलैंड इसे टॉप पर है। मर्सर तथा सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस सूची में भारत 45वें स्थान। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को सूचित किया गया है? तो टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन बनाने के लिए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम इको मार्क शुरू किया गया है। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क शुरू किया गया है। इन योजनाओं को किसके द्वारा सूचित किया गया है? तो इन योजनाओं को सूचित किया गया है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय योजनाओं को किसके द्वारा सूचित किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट ये जारी किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इस रिपोर्ट में 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी है? तो इसमें अनुमानित की गई है कि विश्व की जो विकास दर है वो 3% है। 3% अनुमानित की गई है कि 3% विकास दर होगी। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्ष 2024 में अनुमानित जीडीपी कितनी होगी? तो अनुमानित जीडीपी होगी 6.3% की वृद्धि दर से भारत की जीडीपी ग्रोथ करेगी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची किसने जारी की? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की सूची जारी किया है फोर्ब्स ने। इस सूची में भारत की जो कंपनी है वो एनटीपीसी को स्थान मिला है 261वां। इकलौती कंपनी है भारत से जो टॉप 500 में शामिल है, बेसिकली एनटीपीसी। विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी दिया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा।
किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो इसे जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर अंकटाड के अनुसार कितनी रहेगी? 6.6 रहेगी। और भारत की विकास दर 2024 में कितने प्रतिशत बेसिकली रहने का अनुमान व्यक्त किया है? ये 6.2% रहने का अनुमान किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक विकास दर कितना? तो वैश्विक विकास दर 2.4% रहेगी। और इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसने जारी किया गया है? तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट को जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA भारत के द्वारा। यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा जारी किया गया है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च किया है? तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल कॉमिक बुक को लॉन्च किया है भारत निर्वाचन आयोग ने, इंडियन इलेक्शन कमीशन ने। हवाई अड्डों पर मेहमानों का व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। हवाई अड्डों पर जो मेहमान आएंगे उनका पर्सनली स्वागत करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। किसके द्वारा? एयर इंडिया के द्वारा। तो एयर इंडिया प्रोजेक्ट अभिनंदन के तहत में जो हवाई अड्डों पर जो मेहमान आएंगे उनका पर्सनली स्वागत करेगी। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अपनी खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जारी करेगा अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ ने फैसला किया है कि हम अपनी खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाएंगे। टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची 12 सितंबर 2023 को जारी की गई। 12 सितंबर 2023 को इस सूची में शीर्ष रैंक पर जो शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को प्राप्त हुआ है। इस सूची में भारत की शीर्ष कंपनी कौन है? तो भारत की जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस, उसे 64वीं स्थान मिला है इस पूरी लिस्ट में। जिसका नाम क्या है? टाइम मैगजीन ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जारी की है 12 सितंबर 2023 को। माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे है। भारत से जिस कंपनी ने टॉप किया है उसका नाम है इन्फोसिस, उसकी रैंक है 64वीं। ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन सूचकांक जारी किया गया है चैनालिसिस के द्वारा। चैनालिसिस के द्वारा इसे जारी किया गया है। सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं? तो सूचकांक में कुल 154 देश शामिल हैं। यह इसका चौथा संस्करण था। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान भारत का है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित है? वर्ष 2023 में इसका 14वां संस्करण आयोजित है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 के बीच में किया गया है। इसका आयोजन किया गया है व्लादिवोस्तोक जो कि रूस में है। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत के किस देश के साथ में पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है? तो ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क के द्वारा भारत ने सिंगापुर के साथ में कागज रहित लेन देन का संचालन किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है व्यापारी कल्याण दिवस जो 29 जून होता है। 29 जून इस दिन जयंती है भामाशाह की, तो इसी के पर्व में ही, इसी जयंती के ही लिए व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश में सरकार में मनाने की घोषणा की गई है। थैंक यू सो मच।